ओए बुड्ढे, तू बताएगा मेरे अफेयर के बारे में मेरे पति को? तू बताएगा? हाँ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आखिर वो बेटा है मेरा, मैं अपने बेटे की इस तरह जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता। और तुझे तो बहू कहते भी शर्म लगती है मुझे। तो मत बुलाया करना मुझे बहू। मैंने कहा है कि मुझे बहू कह के बुला। और हाँ, आज के बाद ना मुझे बहू कहियो भी मत। और एक बात ना कान खोल कर याद रख ले, अगर राजेश को मेरे अफेयर के बारे में इतनी सी भी बात पता लगी ना तो तुझे जान से मार दूंगी मैं। अरे कैसी पत्नी है तू? मेरा बेटा तुझसे कितना प्यार करता है और तुझसे तो बात करने में भी शर्म आती है मुझे। वही तो बुड्ढे, तेरा बेटा मुझसे इतना प्यार करता है और मुझ पर बहुत विश्वास भी करता है, और वो तेरी बात का विश्वास भी नहीं करेगा। और उसने तेरी बात पर विश्वास कर भी लिया तो तेरे बेटे का दिल टूट जाएगा। वो तुझे अच्छा लगेगा क्या बुड्ढे? नहीं नहीं बहू, तू ऐसा मत करना, मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा। और अभी भी वक्त है बहू, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगा। तू सुधर जा बस, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। ओ बुड्ढे, मुझे मत सिखा क्या गलत है और क्या सही है। मेरी लाइफ में ना सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा चल रहा है। देखो बहू, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं अपने बेटे को आज ही सब कुछ तुम्हारे बारे में सच बता दूंगा बिल्कुल। देख बुड्ढे, मेरा ना दिमाग खराब मत कर, नहीं तो मैं तुझे। अरे सालू, क्या हो रहा है ये सब? वो कुछ नहीं राजेश, पापा जी का कॉलर गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा बस उसे साफ कर दूं। अच्छा। हाँ, और तुम ऑफिस नहीं गए क्या, या फिर कुछ रह गया घर पे जो वापस आ गए? नहीं, मैं ना यहाँ कुछ देखने आया हूँ। जो मैंने सुना है वो सच है या नहीं? ये तुम क्या बोल रहे हो राजेश? मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या करती हो। पापा ने ना मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या? पापा, क्या हुआ? आज ना तुम मुझे ज्यादा ही परेशान लग रहे हो और सुस्त भी हो। अरे बेटे, क्या बताऊं मैं तुझे, और कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा, अच्छी या बुरी कैसी भी बात हो, आप मुझे बता सकते हो ना। आखिर मैं आपका बेटा हूँ। बेटा, तुम्हारी बहू सालू है ना, वो तुम्हारे चले जाने के बाद यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और वो लड़के सीधे कमरे में चले जाते हैं और बहू कमरे की किवाड़ लगा लेती है। और अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो बहू मुझे जान से मारने की धमकी देती है और बोलती है अगर तुमने राजेश को कुछ बताया ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी मैं। पापा जी, तुम सालू के बारे में जो बोल रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो मेरे पीठ पीछे ऐसा करती होगी। वो घर में भी इतने अच्छे व्यवहार के साथ रहती है। और पापा, आपकी बातों पर ना मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। मुझे पता था बेटा कि तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगे। कल आप एक काम करना, गेट के पास खड़े होकर सारी बातें सुनना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि सालू मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है और किस तरह से बर्ताव करती है मेरे साथ। ठीक है पापा, फिर मैं ना कल ऑफिस नहीं जाऊंगा। गेट के पास खड़े होकर सारी बातें सुनूंगा। और पापा, सारी बात ना क्लियर हो जाएगी कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। सालू, आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने मेरे पापा को और मेरे परिवार को ऐसा दिन दिखाया है? और सालू, तुमने मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे। तुमने ना धोखा नहीं, गुनाह किया है, और इस गुनाह की सजा ना तुम्हें जरूर मिलेगी। और तुमने सबसे बड़ा गुनाह तो मेरे पिताजी के साथ किया है, जो इनके साथ इतना गलत व्यवहार किया है। नहीं नहीं राजेश, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ना पापा पागल हो गए हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाँ सालू, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी अपने पापा की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, और आज ना मैं इसीलिए ऑफिस नहीं गया और आपकी सारी बातें सुन ली कि मेरे पीठ पीछे तुम क्या करती हो। आज ना सारा सच मेरी आंखों के सामने खुद ही आ गया। और सालू, ये सब देख कर ना मेरा दिल टूट गया, और मैं ये सोच रहा हूँ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। राजेश, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और हाँ राजेश, मैं आगे से सुधर जाऊंगी, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। सालू, तुमने क्या सोचा तुम मुझसे प्यार से माफ़ी मांगोगी, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तुमने ना मेरे साथ ही बुरा नहीं किया है, बल्कि मेरे पूरे परिवार के साथ बुरा किया है। और सालू, तुमने सबसे बड़ी बदतमीजी तो मेरे पिताजी के साथ की है। मैं ना तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। ऐसा है, तुम इसी टाइम मेरे घर से अभी चली जाओ। सुनो सालू, तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहा। तुम्हारे डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तुम ना अभी चली जाओ मेरे घर से। राजेश, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मेरी बात तो सुनो। सालू, मैंने तुमसे कहा ना तुम इस घर से निकल जाओ। मैंने ना तुम्हारे साथ सारा रिश्ता तोड़ दिया। मानो मैंने तुम्हें माफ़ कर भी दिया, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। मैं ये गलती ना दोबारा दोहराना नहीं चाहता। क्या पता गुस्से में आकर मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊं या फिर तुम्हें। इसलिए मैं उस सिचुएशन में जाना ही नहीं चाहता। मैं अब भी तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, निकल जाओ तुम मेरे घर से। पापा, अब ज़्यादा सोचो मत, चलिए अंदर।